हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th पॉलिनोमियल का एक 2026 बोर्ड में जो इस पर आया था एक सेट वन में ये क्वेश्चन आया था पॉलिनोमियल का, वो लेके आया हुआ हूँ। चलो देखते हैं बच्चों ये किस प्रकार से सॉल्व होता है। क्वेश्चन गिवन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसके जीरोस हमें अल्फा और बीटा गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बच्चों आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन में 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा px वह 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। जब भी ऐसा दे के रखें तो हम इसको, आपको पता है स्टैंडर्ड होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं। x स्क्वायर के साथ a लिखा है, x स्क्वायर के साथ 2 लिखा है तो a2 आ गया। x के साथ b लिखा है, x के साथ -7 लिखा है तो b की वैल्यू -7। c इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है जीरोस थे अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा यू नो दैट फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, -7, ए की वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 7 अपॉन 2 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लूँ अल्फा बीटा, ये मैंने फार्मूला पहले भी बता रखा है और आप लोगों को भी पता है, सी अपॉन ए। तो हम क्या कर देंगे इसके लिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है 6 और ए की वैल्यू है 2, 2 3 जा 6, तो अल्फा बीटा बच्चों कितना आ गया 3। अब ये दो वैल्यू मिली है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, हम यही निकाल सकते थे। अब इनकी हेल्प से मेरे को 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना, देखो कितने आराम से आता है। नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो मैं अल्फा और बीटा दोनों ले लेता हूं एलसीएम में, ठीक है। तो इसमें कभी घबराना मत, बहुत आसान होता है, क्योंकि अक्सर हमने एलसीएम लेते हैं तो 2 4 दिखता है, लेकिन अब क्लास 10th में आपको नीचे साइन थीटा, कोस थीटा, अल्फा बीटा सब आ सकता है। करने का तरीका सबका सेम है, बहुत ईजी है, इससे कभी टेंशन न लेना। जो डिनोमिनेटर में था दोनों को लिख दिया। इसका चलो मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, जैसे कि आपके सामने 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 है, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। आप एलसीएम ले सकते हो, चलो आपने 2 भी लिख दिया 4 भी लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच्चा 4, 4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 4। सिमिलरली 4 से 4 कैंसिल, 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2, तो बच्चों आ गया 6 अपॉन 2 4 जा 8। कैंसिल करूंगा 2 3 जा 6, 2 4 जा, तो 3 अपॉन 4 आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली मैंने क्या कर, जैसे यहाँ पे 2 और 4 एलसीएम लिया था, ये सिर्फ समझाने भर के लिए मैंने अल्फा बीटा ले लिया। अब जैसे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बच्चा बीटा, बीटा की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो बीटा। अगर यहाँ पे इनकेस 2 होता तो 2 बीटा लिख देता, 3 होता 3 बीटा लिख देता। बीटा से बीटा कैंसिल, बच्चा अल्फा, अल्फा की 1 में मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया। तो बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी निकली थी 7 अपॉन 2, हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी 3। यहाँ पे बच्चे बड़े परेशान होते हैं, यार करे तो करे क्या। अब देख बात ध्यान देना, जो अल्फा प्लस बीटा आएगा उसका मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन जो नीचे अल्फा बीटा है उसका खाली न्यूमरेटर दिख रहा है मुझे 3। मैं अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर 1 लगा देता हूँ। इतना ध्यान रखना, नीचे वाले की ऊपर और बीच वालों की बीच में मल्टीप्लाई होती है, तो 7 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 7, 2 की 3 से होगी कितना आ जाएगा 6, तो 7 अपॉन 6 ऑप्शन डी जो मेरे को ये दिख रहा है ये इसका राइट आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, और अगर आप कोशिश करेंगे इसको 1-2 बार ध्यान लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन ही है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वो टीचर ट्विस्ट करते हैं, आपको घबराना नहीं है,
इस बार बोर्ड में एक केस स्टडी आई थी पॉलिनोमियल की जो बच्चों से काफी गलत हुई थी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी लेके आऊं और समझाऊं, और बहुत आसान थी वो केस स्टडी। इसके अलावा मुझे एक बात आप लोगों से और भी करनी है कि मैं बहुत जल्दी कुछ साइंस की क्लासेस भी अपलोड करने वाला हूँ। उसके टॉपिक कोई भी एक चैप्टर उठाए, उसके जो टॉपिक है, पूरे टॉपिक है जो आपको एकदम से नहीं समझ में आते हो, उसे मैं बड़े आराम से एक एक टॉपिक आपको समझाता चला जाऊंगा। ओके बच्चों, तो वो क्लासेस जल्दी अपलोड होगी, और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो चैनल, आप लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।